जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी। मैं आप सभी को एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। नाचना कुठारा स्थल किसके अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है बी, गुप्तकालीन मंदिर। अगला प्रश्न है, अमरकंटक शिलालेख किस शासक से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर है कलचुरी शासक से। अगला प्रश्न है, मालवा का सिकंदर किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, महमूद खिलजी प्रथम। अगला प्रश्न है, चंदेरी का किला किस सुल्तान ने जीता था? इसका करेक्ट आंसर है बाबर। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है डी, सरगुजा में। ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, मांडू का प्रसिद्ध जहाज महल किस शैली का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अफगान शैली। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर समूह को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1986 में। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के दौरान उज्जैन का क्या महत्व था? इसका करेक्ट आंसर है प्रशासनिक एवं व्यापारिक केंद्र। अगला प्रश्न है, गढ़कुंडार का किला किस जनजातीय शासक से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, गौड़ शासक। अगला प्रश्न है, मालवा का आखिरी सुल्तान कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ए, बाज बहादुर। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य में उज्जैन किस प्रांत की राजधानी थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, अवंती। अगला प्रश्न है, नूरजहां का मकबरा किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है सी, बुरहानपुर में। ये पिछली परीक्षा में आई हुई प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, महेश्वर में। अगला प्रश्न है, उदयगिरी की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, गुप्त काल से। अगला प्रश्न है, तवा नगर बांध किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर है ए, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, बाबा महाकालेश्वर मंदिर में किस परंपरा के अंतर्गत भस्म आरती होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, शैव परंपरा। अगला प्रश्न है, भोजपुर का शिव मंदिर किस राजा ने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर है राजा भोज परमार वंश। अगला प्रश्न है, गढ़मंडला किस शासक की राजधानी थी? इसका करेक्ट आंसर है गौड़ शासक की। अगला प्रश्न है, मांडू का होशंगा शाह का मकबरा किस वास्तुकला शैली का है? इसका करेक्ट आंसर है अफगान शैली, भारत का पहला संगमरमर का मकबरा। अगला प्रश्न है, राजा विक्रमादित्य सिंहासन 32 की खोज किस जिले में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, विदिशा बेसीनगर में। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप में अशोक की पत्नी का क्या योगदान था? इसका करेक्ट आंसर है सी, स्तूप का विस्तार
कराया देवी अशोक की पत्नी? अगला प्रश्न है, तवा परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए होशंगाबाद, नर्मदापुरम। अगला प्रश्न है, मांडू का शाहजहां महल मांडू का जहाज महल किस शासक ने बनवाया? इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद खिलजी ने। अगला प्रश्न है, कांची मंदिर खजुराहो किस देवता को समर्पित है? इसका करेक्ट आंसर है बी शिव। अगला प्रश्न है, रामघाट किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी क्षिप्रा, ये उज्जैन में है। अगला प्रश्न है, भोजपाल किसका प्राचीन नाम है? इसका करेक्ट आंसर है बी भोपाल का। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ए अमरकंटक, ये मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकली है। अगला प्रश्न है, टंटिया भील को अंग्रेजों ने कहाँ फांसी दी थी? इसका करेक्ट आंसर है डी इंदौर, ये 1890 ईस्वी में दी थी। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं किस जिले में हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए धार। ये वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस वर्ष कराया? इसका करेक्ट आंसर है सी 1780 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 10वां तार मंदिर MP का ग्वालियर का प्रसिद्ध मंदिर किस काल का है? इसका करेक्ट आंसर है ए गुप्त काल का। अगला प्रश्न है, हाथी पोल दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए मांडू में। अगला प्रश्न है, अशोक का सुसप्त सिंह स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मिला? इसका करेक्ट आंसर है सांची में। अगला प्रश्न है, गुजर महल किस शासक ने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर है राजा मन सिंह तोमर ने। अगला प्रश्न है, सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? इसका करेक्ट आंसर है ए चंबल नदी की। अगला प्रश्न है, कर्ण मंदिर किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर है चंदेल राजा धंग ने। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सतपुड़ा। अगला प्रश्न है, ग्वालियर दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर है ए बाबर ने। अगला प्रश्न है, भिंड जिला किस नदी के किनारे बसा है? इसका करेक्ट आंसर है ए चंबल नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, कलिंजर का किला मुगलों ने किस वर्ष जीता? इसका करेक्ट आंसर है ए 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी के समय युद्ध में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, नौगांव शिलालेख किस राजा से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है डी स्कंदगुप्त से। अगला प्रश्न है, मंडपेश्वर गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी बरहानपुर में। अगला प्रश्न है, मालवा का आखिरी स्वतंत्र शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है सी बाज बहादुर। अगला प्रश्न है, अमरकंटक शिलालेख में किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? इसका करेक्ट आंसर है सी कलचुरी कर्णदेव। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध भील नायक खाज्जिया नायक का आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ? इसका करेक्ट आंसर है बी निवाड़
में। अगला प्रश्न है गोपाचल पर्वत पर स्थित जैन मूर्तियाँ किस काल की हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी मध्यकाल, तोमर वंश, ग्वालियर। अगला प्रश्न है रामचंद्र मंदिर किस स्थल पर है? इसका करेक्ट आंसर है सी ओरछा। अगला प्रश्न है किलो किंग देव किस जनजाति की पूजनीय देवता है? इसका करेक्ट आंसर है सी गोंड। अगला प्रश्न है अजयगढ़ का किला किस राजवंश से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी चंदेल राजवंश। अगला प्रश्न है भारत का पहला संगमरमर का मकबरा होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी मांडू में। अगला प्रश्न है धार जिले के भोजशाला में किस देवी की मूर्ति या प्रतिष्ठित है? इसका करेक्ट आंसर है ए सरस्वती। अगला प्रश्न है महेश्वर किस प्राचीन जनपद की राजधानी है या थी? इसका करेक्ट आंसर है बी महिष्मती की। अगला प्रश्न है काकरा बुर्ज मस्जिद किस स्थान पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए रायसेन। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए नर्मदा। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं की शैली से मिलती जुलती गुफाएं एमपी में कहाँ स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी बाघ गुफाएं धार। अगला प्रश्न है राजा नल का राज्य किस क्षेत्र से संबंधित माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए निबाड़। अगला प्रश्न है भोजपुर का शिव मंदिर किस राजा ने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर है सी परमार भोज ने। इसका आंसर सही नहीं लग रहा है, आप इसको गूगल पे सर्च कर लेना। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा किला गढ़कुंडार के नाम से प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ए टीकमगढ़। अगला प्रश्न है विदिशा का प्राचीन नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है सी बेसनगर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा किला भारत का जिब्राल्टर कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी ग्वालियर का किला। अगला प्रश्न है सांची स्तूप में कितने मुख्य स्तूप हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए 3 मुख्य स्तूप। अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं किस युग की हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए प्राचीन पाषाण युग। अगला प्रश्न है मांडू का जहाज महल किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है बी अफगान शैली। अगला प्रश्न है अमरकंटक की नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा और सोन। अगला प्रश्न है ग्वालियर किला किस शासक ने सबसे पहले मजबूत कराया? इसका करेक्ट आंसर है बी राजा मानसिंह तोमर ने। अगला प्रश्न है कलिंजर किला किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है काली सिंध नदी के किनारे। अगला प्रश्न है महेश्वर की रेशमी उद्योग परंपरा किस राजवंश के समय विकसित हुई? इसका करेक्ट आंसर है ए होलकर शासकों के समय। अगला प्रश्न है उज्जैन का महाकाल मंदिर किस परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है बी शिव परंपरा। अगला प्रश्न है सोनगिरी का किला किस शासक के समय बना? इसका करेक्ट आंसर है गोंड शासक। अगला प्रश्न है राजा भोज महल कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी धार में।
अगला प्रश्न है, भीमबेटका की पेंटिंग्स किस प्रकार की चित्रकला को दर्शाती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, रॉक आर्ट। अगला प्रश्न है, अमरकंटक का पठारी क्षेत्र किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सतपुड़ा का। अगला प्रश्न है, मालवा के आखिरी स्वतंत्र शासक बाज बहादुर को किस मुगल शासक ने हराया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, अकबर ने। अगला प्रश्न है, कलिंजर किला किस जनजाति के शासक के समय प्रमुख था? इसका करेक्ट आंसर है ए, बुंदेला शासक। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप में मुख्य दरवाजे पर अशोक का कौन सा शिलालेख खुदा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बौद्ध धर्म प्रचार और अशोक के आदेश। अगला प्रश्न है, मांडू का होशंग शाह का मकबरा किस निर्माण सामग्री से बना है? इसका करेक्ट आंसर है संगमरमर। अगला प्रश्न है, महेश्वर की रेशमी वस्त्र परंपरा का संबंध किस समुदाय से है? इसका करेक्ट आंसर है होलकर शासक से। अगला प्रश्न है, विदिशा का प्राचीन नाम बेसनगर किस काल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मौर्य काल से। अगला प्रश्न है, रामघाट उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है क्षिप्रा नदी के किनारे। ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, तो इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगला प्रश्न है, ग्वालियर किला को भारत का जिब्राल्टर किस शासक ने कहा था? इसका करेक्ट आंसर है बाबर ने। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप के महास्तूप के 4 दरवाजों पर कुल कितने शिलालेख हैं? इसका करेक्ट आंसर है 32 शिलालेख। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, रायसेन। अगला प्रश्न है, अमरकंटक का महत्व किस कारण से है? इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न है, महेश्वर का रेशमी व्यवसाय किस काल में बढ़ा? इसका करेक्ट आंसर है होलकर काल में। अगला प्रश्न है, कलिंजर का किला किस नदी के पास स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है काली सिंध नदी के पास। अगला प्रश्न है, सोनगिरी का किला किस जनजाति के शासक ने बनाया था या बना था? इसका करेक्ट आंसर है ए, गोंड शासक। अगला प्रश्न है, राजा विक्रमादित्य सिंहासन 32 की खोज किस जिले में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है विदिशा बेसी नगर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की पेंटिंग्स में सबसे प्राचीन चित्रकला किस काल की मानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 10,000 ईसा पूर्व की। अगला प्रश्न है, अमरकंटक का पठारी क्षेत्र किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सतपुड़ा का। अगला प्रश्न है, मालवा का आखिरी स्वतंत्र शासक बाज बहादुर को किस मुगल शासक ने हराया? इसका करेक्ट आंसर है अकबर ने। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है अमरकंटक मैकाल पर्वत। अगला प्रश्न है, ग्वालियर किला को भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बाबर। अगला प्रश्न है, कलिंजर किला किस शासक द्वारा मुख्य रूप से मजबूत किया गया? इसका करेक्ट आंसर है बुंदेला शासक के द्वारा। अगला प्रश्न है, महेश्वर की रेशमी वस्त्र परंपरा किस काल में विशेष रूप से विकसित हुई? इसका करेक्ट आंसर है होलकर काल से। अगला प्रश्न है, रामघाट उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है क्षिप्रा नदी। अगला प्रश्न है, ये लास्ट है, राजा भोज का भोज महल कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है धार में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।